हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नामामृत से। श्री नामामृत के पहले ही अध्याय में हम लोग 17वां भाग चल रहा है। चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए भगवान का पवित्र नाम जप करना जो है वो फाउंडेशन है, इन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बिना कोई भी भगवान आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। By hearing the transcendental vibration of the Mahamantra, a sincere person can make spiritual advancement. ये दिव्य आध्यात्मिक ध्वनि को जो सुन के सिंसियर पर्सन, ये जो सिंसियर मतलब जिसकी इच्छा पवित्र है, पवित्र इच्छा मतलब कि जो वास्तविक रूप में कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा व्यक्ति जो है आध्यात्मिक प्रगति जरूर कर सकता है। तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन देते हैं 13वें अध्याय में। उसको सुनिए अगेन। मेरे ख्याल से श्लोक के साथ ही पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो भगवान बोल रहे हैं गीता में, अन्ये त्वेवमजानन्ता श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुतिपरायणः। श्रुतिपरायण, जो श्रुति मतलब सुनना, ये श्रुति मतलब वैदिक ग्रंथ भी होते हैं, यानी वैदिक ग्रंथों को जो सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, सुनकर। अजानता, अजानता मतलब जो ज्यादा, जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, हम सब उसी कैटेगरी में। अजानता, अजानंता, अजानंता कैटेगरी में। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं भी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि वो नहीं भी हैं, तो भी वो भी ते अपि च अतितरंती, वो भी इस मृत्यु संसार से पार जा सकते हैं। केवल श्रुतवान्यभ्या, अन्य जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है उनके द्वारा श्रवण करके। Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. हाँ, तो ऐसे लोग जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं है, हाँ, तो वो लोग आध्यात्मिक ज्ञान को, जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है उनसे श्रवण करके, सुन के भगवान कृष्ण को परम मान के उनका सेवा, उनका आराधना, उनका जप करना प्रारंभ कर देते हैं। और इसलिए वहां एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू हियर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रुति पारायण, पारायण, श्रुति पारायण का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू हियर, यानी इसका मतलब प्रवृत्ति, सुनने की प्रवृत्ति है, यानी जिसको सुनना अच्छा लगता है। सरल भाषा में अगर बोले, रूपा जी ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड मीनिंग में लिख रहे हैं, इंक्लाइन टू द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। श्रुति परायण मतलब इंक्लाइन टू द प्रोसेस ऑफ हियरिंग, यानी कृष्ण कथा को, भागवत कथा को सुनने के लिए जो इंक्लाइंड है, यानी तत्पर हैं या प्रवृत्त हैं, या सरल भाषा में बोले कि उनको अच्छा लगता है। तो जिसको भी भगवान के बारे में जो भी हम लोग चर्चा करते हैं कथा, तो इसको सुनने में जिसको अच्छा लगता है, हाँ, भले ही ध्यान पूर्वक सुनते भी हैं और अच्छा भी लगता है और समझते भी हैं सुनते वक्त, लेकिन भले ही बाद में याद नहीं रह पाता है, भूल जाते हैं। कई भक्तों का ये प्रश्न रहता है, तो जी हम लोग सुनते तो हैं बहुत ध्यान पूर्वक, उस वक्त समझ में भी आता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो क्या करें। तो इसके लिए यही है, करते रहिए। भगवान यहाँ पे हम लोगों, हम सब इसी कैटेगरी में, चाहे आप हो चाहे मैं भी, हम सब इसी कैटेगरी में। इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी जो महान आचार्य हैं, जो दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, उनके द्वारा हम लोग सुन रहे हैं, तो तात्पर्य में बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान हमको बहुत ही आश्वासन दे रहे हैं कि केवल ते अपि अतितरंती ये वा, निश्चित रूप में वो भी इस भौतिक संसार से पार हो जाएंगे, मृत्यु संसार, मृत्यु श्रुति परायण होने मात्र से, यानी सुनना अच्छा लगे और ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयत्न करते रहें बस। हाँ, तो ऐसे ही हरिनाम, हरिनाम में भी आ, हम प्रयास तो करते हैं कि भाव से नाम जप करें, और ऐसे भाव से नाम जप करना भी है, और ध्यान पूर्वक नाम जप करें, लेकिन फिर भी आ, जो है मन बार बार भटकता है, इधर उधर जाता है। भक्त लोग कई बार अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं। ये दो प्रकार के प्रश्न जो है ये कॉमन है, हर किसी के साथ होता है। ऐसे भक्त, लेकिन जो भक्त लोग पूछते हैं तो वो पूछते हैं, प्रभु जी मेरे साथ में जब ऐसा होता है, मैं जब करता हूँ तो बहुत मन भटकता है।
तो केवल आपके साथ ही नहीं, कोई भी व्यक्ति, इस कलयुग का ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग करके दिया गया है कली महाराज ने सब जीवात्माओं में बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर दिया है कि उनका मन नहीं लगेगा, मन विचलित होगा, मन भटकेगा बार बार इधर उधर। तो इसलिए ये सबके साथ होता है, लेकिन भगवान यहाँ पे हमको बहुत अच्छा होप दे रहे हैं, आशा दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, आप सुनते जाइए, बस श्रुति परायण होना है, ये इंपॉर्टेंट, ये क्वालिफिकेशन, इतना तो रिक्वायरमेंट है, ये योग्यता होना चाहिए, श्रुति परायण, यानी वो सुनने के लिए तत्पर और चाहते हैं, सुनने के लिए चाहते हैं, भले मन भटकता है तो नाम जप करने के लिए तत्पर है, नाम जप करते हैं, सुनने का प्रयत्न करते हैं, इसमें लगे हुए हैं, और से ऐसे कथा को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करते हैं, श्रुति पारायण बोला जाता है। तो वो भी जो है इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो जाएंगे। They will also transcend the path of birth and death. So this verse is particularly applicable to modern society. Prabhupada जी लिख भी रहे हैं कि because in modern society there is but practically no education in spiritual matters. Prabhupada जी बोल रहे हैं कि ये जो श्लोक है भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया, ये स्पेशली जो है विशेष रूप से आज के आधुनिक समाज के लोगों के लिए है, क्योंकि आधुनिक समाज में कोई जो है एजुकेशन, शिक्षा नहीं दिया जा रहा है आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिक चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए तो खूब जोर शोर से शिक्षा दी जा रही, खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा बिल्कुल नील हो चुका है, किसी स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। Some of the people may appear to be atheistic or agnostic or philosophical, but actually there is no knowledge of philosophy. तो कुछ लोग हालांकि कुछ दर्शन की बात भी करते हैं, फिलॉसफी या ये सब चर्चा करने में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन वास्तव में कोई नॉलेज, ज्ञान नहीं है लोगों के पास। बड़े बड़े प्रोफेसर, प्रभुपाद जी जब जाते थे विदेशों में, तो बड़े बड़े प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के पीएचडी, डॉक्टर उपाधि मिली है, नोबेल प्राइज जीत, अवार्ड पा चुके हैं, वो प्रभुपाद जी से बात करते थे, प्रभुपाद जी बोलते थे जस्सी, हाँ, ही इज सच अ बिग स्कॉलर, ही इज सच अ बिग प्रोफेसर इन कॉलेज, बट ही इज अ फुल नंबर वन। प्रभुपाद जी क्योंकि उसको ये भी नहीं पता, प्रभुपाद जी बोलते थे ही डजंट नो इवन दैट ही इज नॉट दिस बॉडी, उसको ये भी नहीं पता कि वो ये शरीर नहीं है, वो सोचता है मैं ये शरीर हूँ, और बोलता है स्वामी जी आफ्टर डेथ एवरीथिंग इज फिनिश्ड। प्रभुपाद जी कई बार एक लेक्चर में एक ये रशिया का प्रोफेसर का नाम लेके बोलते हैं, प्रोफेसर कटॉक्शी, तो बहुत बड़ा प्रोफेसर था, तो प्रभुपाद जी लेक्चर उससे कन्वर्सेशन करने के बाद कई बार उसको याद करते हैं, प्रभुपाद जी याद किए तो जरूर उसको कुछ तो लाभ मिलेगा ही। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं he just see he is a big professor but he doesn't know who is he says Swami ji after death everything is finished, he is such a big professor but he is a fool number one। ऐसे प्रभुपाद जी ऐसा बोल सकते हैं, मैं बस प्रभुपाद जी के शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभुपाद जी के पास पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज है, आध्यात्मिक ज्ञान पूरा पता है उनको कि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, ना केवल आत्मा पता है, परमात्मा भगवान कृष्ण को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, भक्ति जानते हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए उनके सामने ऐसे बड़े बड़े प्रोफेसर, साइंटिस्ट जो ये बातें करते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई भगवान नहीं है, तो प्रभुपाद जी तो बोलेंगे ना क्या बचपना कर रहे हैं लोग, तो उनको तो बचपना है, तो इसलिए तो ये आज के आधुनिक समाज की स्थिति है। एज फॉर द कॉमन मैन, इफ ही इज अ गुड सोल, then there is a chance for advancement by hearing. This hearing process is very important. Lord Chaitanya, who preached Krishna consciousness in the modern world, gave great stress to hearing, because if the common man simply hears from authoritative sources, he can progress. Especially according to Lord Chaitanya, if he hears the transcendental vibration Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. It is stated, therefore, that all men should take advantage of hearing from realized souls and gradually become able to understand everything. स्पेशली चैतन्य महाप्रभु इस बात पे जोर दिए। रामानंद राय के साथ जब संवाद हुआ, तो रामानंद राय साउथ इंडिया में थे, और रामानंद राय पहले तो बोलते हैं वर्णाश्रम चार पुरुष विष्णुवराध्यते इति पुंसनान्यत इति तोषण, कि वर्णाश्रम धर्म का अच्छे से अगर पालन करेगा भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए करते हुए, तो वो जो है सफलता को प्राप्त कर लेगा। महाप्रभु रिजेक्ट कर दिए इसको, बोले नहीं नहीं नहीं, ये हो बा है, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है, कलयुग है, आगे कहो यार,
कुछ और बताओ, और कुछ बताओ। फिर रामानंद राय कोट करते हैं भगवत गीता का फेमस वर्स, सर्वधर्मान परित्यज्य। जो सभी धर्मों को त्याग करके भगवान कृष्ण को सरेंडर कर देगा तो वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। गीता में कृष्ण ने गारंटी दिया है। महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, वही महाप्रभु ही बोले थे कृष्ण के रूप में आकर, क्या आप बोल रहे हैं कि नहीं ये संभव नहीं है, क्योंकि सरेंडर कोई कर ही नहीं सकता है। सरेंडर प्रोसेस इतना कठिन है, कोई सरेंडर समर्पण ही नहीं कर पाएगा। सारे अपने धर्मों को कैसे त्याग कर सकता है कोई, लोगों में उतनी शक्ति ही नहीं, आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं है कि भगवान को समर्पण कर दें। तो इसलिए वो भी बहुत डिफिकल्ट है, वो भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे करके एक दो और चीजें बोले रामानंद राय, फिर फाइनली रामानंद राय समझ गए कि महाप्रभु किस पे जोर देना चाहते हैं। तब वो भागवत से वो कोट करते हैं वर्ष, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम धनवान मन। हाँ, कि अपने स्थान में रहते हुए, कोई गृहस्थ है तो गृहस्थ रहे, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहे, वानप्रस्थ रहे, ब्राह्मण है ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो जिस स्थिति में है वैसे ही रहते हुए बस क्या करें, भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा कृष्ण के बारे में श्रवण करें। अगर ये करता है तो बड़ी आसानी से उसका हृदय का मार्जन हो जाएगा, कृष्ण के प्रति आसक्ति आएगी, भगवान के नाम का जप करेगा और धीरे धीरे इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है। स्पेशली हरिनाम संकीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दस दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 विधा भक्ति है। तो श्रवणम, तो तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, आपको पता है कि उसमें सर्वश्रेष्ठ है भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना। और उस वो जो श्रवण करेगा कोई व्यक्ति, तो वो बुद्धिमान है, मूर्ख है, बच्चा है, बूढ़ा है, नौजवान है, स्त्री है, पुरुष है, यहाँ तक कि मनुष्य है या जानवर है, पशु पक्षी है, इसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, उसका उद्धार हो जाएगा ये श्रवण के द्वारा। इतना पावरफुल ये तरीका है। So the worship of the Supreme Lord will then undoubtedly take place. निश्चित रूप में फिर भगवान की पूजा अपने आप हो जाएगी इस तरीके से, और कृष्ण के प्रति प्रेम या आसक्ति विकसित हो सकती है। Lord Chaitanya has said that this age no one needs to change his position, but one should give up the endeavor to understand the absolute truth by speculative reasoning. तो अपनी स्थिति को त्यागने की जरूरत नहीं, अपनी स्थिति में रहते हुए। और क्या त्यागना है? त्यागना है अपने मनमाने तरीके से भगवान को समझने का जो प्रयास करते हैं, अपने मनमाने तरीके से अपने बुद्धि या मन का इस्तेमाल करके जीवन के सत्य के बारे में जानने का प्रयास करना, अपने मन या बुद्धि के का इस्तेमाल करके जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको मानना और उसको करना, ये इसको त्याग देना चाहिए। और विनम्र होकर के जो अथॉरिटी है, यानी भागवत अथॉरिटी है, भागवत के महाजन अथॉरिटी है, गुरु शिष्य परंपरा में जो प्रामाणिक आचार्य है वो अथॉरिटी है, उनको समर्पण करके उनको सुनना चाहिए, तत्पर होकर श्रुति पारायण बन जाना चाहिए। तो उस वो करने मात्र से व्यक्ति जो है भगवान को समझ सकता है। वन शुड लर्न टू बिकम द सर्वेंट ऑफ दोज हु आर इन नॉलेज ऑफ द सुप्रीम गॉड। बस एक ही ये तरीका है कलयुग में, हालांकि यही बहुत डिफिकल्ट हो गया है। कोई सेवक नहीं बनना चाहता है इस संसार में, हर कोई बॉस बनना चाहता है, बॉस बन के दास पे हुक्म चलाना चाहता है। लेकिन इस संसार में हर कोई बॉसान हो बॉस बनना चाहता है, बॉस के बॉस का बॉस बनना चाहता है। लेकिन मेथड क्या है कि दासानुदास, दास के दास का दास, यानी भगवान के भक्तों का दास बन के भगवान से जब सुनते हैं भगवान के बारे में, तो हम फिर समझ सकते हैं विनम्रता पूर्वक। If one is fortunate enough to take shelter of a pure devotee, hear from him about self-realization, and follow in his footsteps, he will be gradually elevated to the position of a pure devotee. कोई भी व्यक्ति, हाँ, if one is fortunate enough, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वन इज फॉर्चुनेट इनफ। कोई एक ऐसा ही व्यक्ति होगा, सब लोग नहीं हो सकते, कोई एक ऐसा ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो किसी शुद्ध भक्त का आश्रय प्राप्त करके विनम्रता के भाव से उनसे श्रवण करता है, उनके फुट स्टेप्स में उनके मार्गदर्शन को पालन करता है। तो ही विल बी ग्रेजुअली एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ प्योर डिवोटी, वो खुद शुद्ध भक्त बन जाएगा धीरे धीरे। तो इन दिस वर्स particularly the process of hearing is strongly recommended, and this is very appropriate. Although the common man is often not as capable as so-called philosophers, faithful hearing from an authoritative person will help one transcend this material existence and go back to God.
back to Godhead, back to God. इस श्लोक में पिता की भगवान जोर दे रहे हैं हियरिंग, श्रवणम के ऊपर, हरिनाम श्रवण और भागवत और भगवान की कथा का श्रवण, फेथफुल, श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण करते हैं, भले ही वो कोई तथाकथित फिलोसोफर ना भी हो, बहुत बुद्धि ना भी हो, वो भी अपने इस भौतिक अस्तित्व को ट्रांसेंड करके, इसके परे जाकर के मान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग ये पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का प्रश्न है तो एक या दो प्रश्न ले सकते हैं। अंकिता माता जी, हाँ पूछिए। हरे कृष्ण। हाँ मैं कर दिया, अलाउ कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। दास के दास का दास वाला जो था ना, वो एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए, नहीं समझ आ रहा मुझे। हरे कृष्ण। दास के दास का मतलब है कि भगवान कृष्ण के दास, फिर उनके दास, फिर उनके दास। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तो पहले दास हुए भगवान कृष्ण के दास ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी के दास नारद मुनि, नारद मुनि के दास वेद व्यास जी, वेद व्यास जी की, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा है, दास दास अनुदास है। तो फिर फाइनली हम लोग आते हैं, हम लोग बहुत तो जैसे भाग्यशाली हम श्रील लोग हैं प्रभुपाद तो जी के हमें सेंटर में। किनको मतलब जैसे प्रभुपाद जी गुरु मानते हैं, तो किससे मतलब ये दास वाला जो आप बोल रहे हैं, तो उनके नीचे जो गुरु हमसे कनेक्ट होते हैं उनके भी हमें ऐसा फील करना चाहिए हम इंफीरियर यस, हैं, ऐसा ऐसा। जी, इस हाँ तरह। डेफिनेटली। हाँ, तो प्रभुपाद जी के जो महान शिष्य हैं, हम उनसे जो भी दीक्षा लेते हैं या उनके आश्रम में रहते हैं, तो हम उनके दास। और प्रैक्टिकली सभी जो भी भक्त हैं, सबके प्रति दास का भाव होना चाहिए, सबको सेवा करना चाहिए। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन रूप गोस्वामी बताते हैं कि हम सभी भक्तों को सेवा देते हैं, सेवा का तरीका अलग अलग होता है। जो शुद्ध भक्त हैं उनको सेवा देने का मतलब है कि उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए कि कैसे भक्ति करना। जो अभी नियोफाइट डिवोटीज हैं, जो खुद भक्ति कर रहे हैं, तो उनको हम सम्मान दे सकते, सम्मान देना चाहिए मन से, उनके दोषों को नहीं देखना चाहिए, उनके जो गुण हैं उनको देखना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जो उन्नत वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको सेवा करना चाहिए उनका, और उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, हेल्प लेना चाहिए कि कैसे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सेवा होती थैंक है। यू सो मच हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण।